राजस्थान के बदलते सियासी हालात को देखते हुए बीजेपी ने अपना प्लान बी लागू कर दिया है। बीजेपी ने इस काम की शुरुआत वागड़ के साथ ही सिरोही और जालौर के 1 दर्जन विधायकों को गुजरात शिफ्ट करते हुए की और पार्टी ने विधायकों को 3 कैटेगरी में बांटकर अपनी रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इस पूरे काम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौर लगातार निगरानी कर रहे हैं। हमारी कमीज दूसरी पार्टी से ज्यादा उजली बताने की होड़ कर रही कांग्रेस बीजेपी में अब विधायकों की बाड़ेबंदी का खेल खुलकर दिखने लगा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया कांग्रेस के घर को शीशे का बताते हुए दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकने की नसीहत देते हुए दिखे, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद बीजेपी का घर भी किसी का नजर आने लगा। दरअसल अब तक कांग्रेस पर विधायकों की बाड़ेबंदी और खुद के ही विधायकों को डराने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरने वाली बीजेपी ने भी अपने विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसके संकेत पुनिया पहले ही दे चुके थे। पुनिया ने कहा कि हमारा अपने विधायकों से संपर्क जरूरी है। कांग्रेस जिस तरह की हल्की राजनीति पर उतर आई है, उसे देखते हुए लगता है कि वे कोई भी हरकत कर सकते हैं। ऐसे में अलर्ट रहना हमारे लिए भी जरूरी है। दरअसल कांग्रेस की राजनीति को चित करने के लिए बीजेपी ने कुछ अलग तरीके से काम करने की कोशिश की है। पार्टी ने विधायकों को अपनी निगरानी में तो रखा, लेकिन बाड़ेबंदी की बजाय परिवार मिलन और घूमने फिरने का नाम दिया जा रहा है। पहले चरण में बीजेपी ने उदयपुर और वागड़ के कुछ विधायकों के साथ ही सिरोही के 2 और जालौर के 1 विधायक को गुजरात के अहमदाबाद रवाना कर दिया। बीजेपी के ये विधायक सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और अगले 2-3 दिन वहीं रहेंगे। विधायकों की इस तरह से शिफ्टिंग दरअसल बीजेपी के प्लान बी के तहत हुई। पार्टी ने पहले सभी विधायकों को एक साथ बुलाने की रणनीति तैयार की थी, लेकिन कुछ विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष से बात करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने सरकार के प्रति समर्थन जताने के नाम पर उनसे संपर्क किया है। बीजेपी को भी इस तरह की कोशिशों का अंदेशा था, लिहाजा विधायकों से इसकी पुष्टि होते ही पार्टी ने प्लान बी क्रियान्वित करना शुरू कर दिया और तकरीबन 1 दर्जन विधायकों को सुरक्षित माने जाने वाले पड़ोसी राज्य गुजरात में शिफ्ट कर दिया। दरअसल 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सरकार की तरफ से संभावित शक्ति परीक्षण के मद्देनजर बीजेपी अपने खेमे को पुख्ता कर लेना चाहती है। इसके लिए पिछले कुछ दिनों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उनका कोर ग्रुप लगातार एक्सरसाइज कर रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी में चल रही इस एक्सरसाइज पर पार्टी की खेमेबाजी का असर भी दिखा। यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी रणनीतिक बैठकों से वसुंधरा राजे के प्रति समर्पण भाव रखने वाले विधायकों को पूरी तरह से दूर रखा है। पिछले दिनों राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बयान जारी करके अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाने वाले बीजेपी के वरिष्ठ विधायक कैलाश मेघवाल से तो पार्टी ने इस मामले पर अभी तक एक बार भी चर्चा नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा सत्र से ठीक 2 दिन पहले बीजेपी और सहयोगी आरएलपी के सभी विधायक एकजुट होकर एक साथ ही जयपुर शहर के किसी बड़े रिजॉर्ट में रुकेंगे।